नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 ऑफ सितंबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक है ओल्ड राइवलरीज। इसका मतलब अपोजिशन होता है। अपोजिशन का मतलब होगा जैसे कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, ये सारी चीजें इसको कह सकते हैं। आगे इसमें लाइन कही जा रही है, द अंडरलाइंग डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब डिसअग्रीमेंट को ही बोलेंगे, ये नाउन है जिसके लास्ट में MENT लगा हो, नाउन कहलाएगा। डिसअग्रीमेंट। और अंडरलाइंग का मतलब होता है बेसिक, या फिर इसके लिए कह सकते हैं प्राइमरी। और द अंडरलाइंग डिफरेंसेस, जो डिसअग्रीमेंट है, जो बेसिक चीजें हैं, आर बिगिनिंग मतलब शुरुआत हो रही है, टू हर्ट मतलब हार्म करना, द महायुति। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। हर्ट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है। हर्ट का सेकंड फॉर्म हर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शर्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है। बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रीड का रेड और रेड, V2 V3 का। उसी प्रकार से कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म मतलब जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडरलाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल डिफरेंसेस नाउन है, बिगिनिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज हुआ। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हों, उन लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में अगर TION हो, CE हो, मेंट हो, नेस हो, TY हो, ट्यूड लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, OR, AR, AA, उसके अलावा और भी है सारी चीजें जैसे इज़म, शिप, उसके अलावा ARY, उसके अलावा जैसे एज लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनमें कंफ्यूजन्स भी है जिसको स्टोरी या लाइंस में ही आप सीख सकते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE लगे, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। TY लग जाए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इधर TY नहीं आएगा, वो नाउन में आता है। लेस लग जाए, फुल लग जाए, एबल हो, एल हो, वो सारे सफिक्स कहलाते हैं एडजेक्टिव के। इनमें भी कंफ्यूजन्स है जैसे इनिशिएटिव, ये भी एडजेक्टिव है। इनिशिएटिव नाउन की तरह वर्क करता है। फंक्शन और मेंशन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। फंक्शन नाउन भी है, TION वाला। तो इस कई चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। IVE वाला एडजेक्टिव होता है, बट इनिशिएटिव ये नाउन की तरह ही वर्क करता है। तो किसी भी नाउन में अगर आप जोड़ेंगे LY, तो वो बनेगा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे, वो भी क्या बन जाएगा, एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। कॉन्ट्राडिक्शन से इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीजें इन्वॉल्व होती है, या फिर इसके लिए बोलेंगे जैसे इंट्रिंसिक।
जो चीजें चलती आ रही हैं, तो ये वहां पे एजेक्टिव है। एजेक्टिव मतलब किसी के बारे में कुछ कहता है वो एजेक्टिव कहलाएगा, जिसके बारे में कहेगा वो नाउन कहलाएगा। कॉन्ट्राडिक्शंस ये वर्ड जो है वो नाउन की तरह वर्क करेगा। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब होता है जैसे दबाव या प्रेशर। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब होगा श्रिंकिंग, यानी कोई चीज डिक्रीज और डिक्लाइन के सेंस में भी आता है, या फिर दबाव या प्रेशर को भी कहेंगे। संकुचन ये भी कहते हैं। इनहेरेंट, ये क्या हुआ, इनबॉर्न, जो चीजें जन्मजात है, अंतर्निहित है, उसको बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब प्रेशर हो गया। हैव अ वे, ये प्लूरल है तो हैव आ गया। अ वे ऑफ शोइंग, एक तरीका है दिखाने का। शोइंग अप एट इरेगुलर इंटरवल्स, जो बार बार इंटरवल पे चीजें होती हैं। ये हैव यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब है V1। जब सेंटेंस में हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उसका सेकंड फॉर्म हैड हो जाता है, थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हैविंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म हैज हो जाएगा। जब उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव जुड़ जाए, कोई मेन वर्ब ना आए, तो खुद ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जो इंट्रिंसिक या इनबॉर्न है, ये इंट्रिंसिक है, इसको याद रखेंगे। INTRINSIC, मतलब इसको बोलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन जो प्रेशर हैव अ वे ऑफ शोइंग अप, दिखा तरीका है एट इरेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे। इन द रूलिंग कोलिशन इन महाराष्ट्र, यहाँ जो रूलिंग मतलब जहाँ पे सरकार जिसकी होती है उसको बोलेंगे। ऐसे रूलिंग का मतलब कोर्ट में डिसीजन भी होता है, डिसीजन को भी रूलिंग बोलते हैं। कोलिशन मतलब बोलेंगे यूनियन या अलायंस को बोलते हैं कोलिशन। यूनियन है इन महाराष्ट्र में। द महायुति, द टेंशंस बिटवीन, ये टेंशंस किसके बीच में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे, इनके बीच में है। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी लेड बाय अजीत पवार आर विजिबल टू ऑल, ये सारी चीजें क्या है, विजिबल है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ देखिए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस था यहाँ पे। मैं तो टेंशन बिटवीन इन पार्टी में टेंशन सब्जेक्ट हो गया तो आर है, चीजें विजिबल है सभी को। द सेटबैक, सेटबैक यहाँ पे नाउन है जिसको बोलते हैं फेलियर, इसका मतलब होता है फेलियर। द सेटबैक द कोलिशन फेस्ड, जो फेलियर, जो गठबंधन वाली सरकार है वो फेस्ड की इन द 2024 जनरल इलेक्शन में, माइट हैव बिन, ये चीजें हो सकती थी। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द ओपन डिस्प्ले, एक तरह से ओपन डिस्प्ले के लिए ट्रिगर हो सकता था। ट्रिगर मतलब कोई चीज को बढ़ाने के सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से बड़ी लाइन को तोड़कर आप समझेंगे, जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उनमें जो वर्ड्स आएंगे उन्हें लिखना भी है। मॉडल्स के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं, हैज कभी नहीं आता है। ये सब चीजें किस बात को बढ़ावा दे सकती हैं, एक तरह से ओपन द डिस्प्ले ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के लिए वर्ड आता है फ्यूड, टसल, क्लैश, मतलब झगड़ा के रूप में। इन द अलायंस, ये जो अलायंस है उसमें। बट फॉर द बीजेपी, किसी भी पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। द लीडिंग पार्टनर, ये जो लीडिंग पार्टनर है उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इन द अलायंस, इन द अलायंस, अलायंस में दिस कुड नॉट हैव कम एट अ मोर इन अपॉर्चून टाइम, ये चीजें नहीं आई है उस कंडीशन में। अपॉर्चून टाइम का मतलब होता है जैसे एक तरह से इनकन्वीनियंट, इल टाइम्ड। अपॉर्चून टाइम का मतलब होता है कि असुविधा के सेंस में आएगा, इल टाइम के सेंस में आएगा। असेंबली इलेक्शंस आर टू बी अनाउंस्ड, वहां पे असेंबली इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं। इजे मार के साथ 2+B1 आए तो वाला है वाली है उसका मतलब आएगा, उसी का पैसिव है। इलेक्शंस आर टू बी अनाउंस्ड होने को है इन द स्टेट सून, बहुत ही जल्द ही। वाइल, ये विरोधाभास की बात होती है, एडवर्सिटी की बात होती है। द महायुति इज कॉट इन इंटरनल स्ट्राइव, उसमें क्या चीज हुई है, इंटरनल स्ट्राइव हुए हैं, झगड़े हुए हैं, टसल हुआ है, ये चीजें पाई गई हैं। द अपोजिशन महाविकास आघाड़ी MVA
ऑफ द शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा ये लीड की जाती हैं। द एनसीपी लेड बाय शरद पवार एंड द कांग्रेस, ये दो पार्टी हैं इनके द्वारा। द कांग्रेस, यहाँ पे इस पार्टी का नाम इसलिए आर्टिकल द लगाए गए। एनसीपी को लीड करने वाली जो पार्टी है, मतलब लोग हैं शरद पवार एंड कांग्रेस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप लाइन को जोड़, जो भी लाइंस मिलती हैं उनको जोड़कर अटैच करके पढ़ेंगे। While the Mayavati is caught in internal strife, the opposition Vikas Agadi of the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray, the NCP led by Sharad Pawar and the Congress has managed, मैनेज के साथ हमेशा टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू लगाते हैं, पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, ऑर्डर में डालने की बात है। द अ फ्लैगशिप स्कीम, एक तरह से क्या है फ्लैगशिप, शिप नाउन की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे फ्लैगशिप एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब प्रमुख बोलते हैं। फ्लैगशिप यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे मेन की तरह वर्क करेगा। फ्लैगशिप का मतलब होता है कोई चीज के बारे में प्रमुख। स्कीम दैट रूलिंग अलायंस अनवेल्ड, ये पार्टी ने अनवेल्ड किया। अनवेल मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, रहस्य को खोलना, उजागर करना। और इसी में एक वर्ड आता है कंसील, मतलब हाइड करना होता है, छुपाना बोलते हैं। वेल करना, घूंघट, वेल मतलब होता है। और फ्लैगशिप स्कीम जो है मुख्य स्कीम, दैट द रूलिंग अलायंस अनवेल्ड, ये पार्टी ने अनवेल किया, सब्जेक्ट ये है V2 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे लगा। रिसेंटली, इन द होप ऑफ, उस उम्मीद से, ऑफ प्रेपोजिशन उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। आप इन द होप ऑफ रिकवरिंग, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस ING आ गया, रिकवरिंग करने के लिए सम लॉस्ट पॉलिटिकल ग्राउंड जो है उसके बारे में, इज इटसेल्फ कॉज फॉर स्ट्राइप, जो मेन कारण है स्ट्राइप का, अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में, एज ईच वन ऑफ देम कॉज इट, ईच वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होता है V5। ईच वन ऑफ देम कॉज इट बाय डिफरेंट नेम, सबने एक दूसरे को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बुलाया है, ये सेंस आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिस्टर शिंदे यूजेस द फुल नेम, वो पूरा नेम यूज करते हैं, मुख्य मंत्री मांझी। लड़की बहन योजना, ये नाम है, वाइल द बीजेपी कॉल्स इट लड़की बहन योजना। अजीत पवार हु इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम ड्यूरिंग द बजट सेशन इन जून, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, सब्जेक्ट के साथ हु आया, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बीच में बताता है रिलेशन को। रेफर्स टू इट एज द माझी लड़की बहन योजना। द रिसेंट इंसिडेंट, ये जो हाल ही की घटना है, वेयर स्टैच्यू ऑफ शिवाजी महाराज कोलैप्स्ड, जहाँ पे क्या हो गया, इनकी जो स्टैच्यू है वो गिर गई, इस सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया। इन द राजकोट फोर्ट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हैज फर्दर एम्बेरेस्ड द कोलिशन, ये चीजें क्या की हैं, एम्बेरेस्ड की है, मतलब काफी एम्बेरेस कर देना, मतलब काफी शर्मिंदगी महसूस कराने को बोलते हैं। एम्बेरेस मतलब होता है शेम, एम्बेरेस्ड मतलब होगा शेम या ह्यूमिलिएट। HUMI, ये है वर्ड, LIATE, ह्यूमिलिएट करना, मेक अशेम्ड करना, अबेश करना भी वर्ड आता है। और एक वर्ड आता है एम्ब्रेस, इसका मतलब होगा टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, या टू हग, गले लगाना। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे काफी एम्बेरेस्ड हुई है कोलिशन में, कोलिशन में मतलब जो गठबंधन है उसमें।
मतलब गठबंधन को काफी एम्बेरस फील हुआ है इस चीज से, कराई गई है, हुई है। इस पेज का, द recent incident where a statue of Shivaji Maharaj collapsed in the Rajkot fort in सिंधु दर्ग डिस्ट्रिक्ट हैज फर्दर एम्बेरस्ड, ये चीज एम्बेरस्ड की है द कोलिशन को, गठबंधन को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से लाइंस को जोड़कर पढ़िए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, बट आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो उससे आपको कई चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, बट वहां पे वो व्यक्ति भी हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलेंगे। सब्जेक्ट है हैड अनवेल्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, अनवेल्ड V3 है। अनवेल मतलब उजागर करना, उन्होंने अनवेल्ड किया है द स्टैचू लास्ट ईयर। मिस्टर मोदी हैज अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज के साथ दो ऐसे प्रपोजिशन लगाते हैं, अपोलोजाइज्ड टू, किसी पर्सन के साथ अपोलोजाइज करेंगे तो टू लगाएंगे, किसी बात के लिए करेंगे तो फॉर लगाएंगे। उन्होंने अपोलोजाइज किया है, हैज के साथ V3 आ गया, यानी ये सिम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। टू द पब्लिक, पब्लिक से उन्होंने माफी मांगी है। फॉर द कोलैप्स ऑफ स्टैचू, जो स्टैचू का गिरना हुआ, कोलैप्स यहाँ पे मेन नाउन की तरह वर्क करेगा। जैसे ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। बट दैट हैज नॉट लेट द मैटर टू रेस्ट, वो चीजें मैटर रेस्ट नहीं होने दी, मतलब चीजें चलती गई। द एमवीए इज डिटरमिन्ड टू मिल्क द इशू, डिटरमिन्ड पूरी तरीके से हम इशू को मिल्क करना। मिल्क द इशू का मतलब है एक्सप्लोइट करना, बोलते हैं एक्सप्लोइट सिचुएशन या पर्सनल एडवांटेज लेना। इसको लिख लेंगे। मिल्क द इशू का मतलब होता है, मिल्क मतलब दूध भी होता है, लेकिन मिल्क द इशू का मतलब पर्सनल एडवांटेज उठाना या फिर एक्सप्लोइट और सिचुएशन। मतलब एमबीए इज डिटरमिन, पूरी तरह से डिटरमिन्ड है सिचुएशन को एक्सप्लोइट करने के लिए। एंड ऑन संडे ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट, उसने प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया। शिवाजी महाराज, अब इसमें उनके बारे में चर्चा हो रही है, इसको बोलते हैं नाउन एंड अपोजिशन। ये कौन है, अ मराठा किंग होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस, काफी इमेंस सिग्निफिकेंस, एक तरह से नाउन है, इमेंस एजेक्टिव है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है काफी, जैसे काफी इंपॉर्टेंस होना, और इमेंस मतलब बहुत ही बड़ा। इमेंस का मतलब ह्यूज बोलेंगे, वास्ट, मैसिव। इमेंस मतलब होगा मैसिव। मैसिव कोलोसल एक वर्ड आता है। शिवाजी महाराज अ मराठा किंग होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस, एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर द मराठा, उनके लिए, कम्युनिटी के लिए। टू विच अजित पवार एंड हिज अंकल एंड पैट्रियच, पैट्रियच मतलब होता है पैट्रियक। यहाँ पे एक वर्ड मिला, पैट्रियक, पैट्रियार्क बोलेंगे ऐसे इसको, पैट्रियार्क, पैट्रियक ऐसे करके बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रियार्क बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में पैट्रियक बोलते हैं। मतलब काफी, पैट्रियक मतलब होता है, वर्ड यहाँ से है, इसको लिख जरूर लेंगे, PATRIARC। इसका मतलब होता है जैसे सीनियर या ग्रैंडफादर, गुरु को कहते हैं ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़ा रोल। मतलब यहाँ से लाइन समझनी है, शिवाजी महाराज मराठा किंग होल्ड्स सिग्निफिकेंस रोल है, काफी इनका अच्छा रोल है फॉर द मराठा कम्युनिटी। टू विच अजीत पवार एंड हिज अंकल पैट्रियार्क ऑफ स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, टू विच, इनके लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शरद पवार बिलोंग्ड, ये पीछे की लाइन से जुड़ने वाली लाइन है, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझ लीजिए।
इन दोनों के लिए चीजें बिलोंग होती है, दोनों पर्सन की बात, इसलिए ऐसा आया। अजीत पवार वॉज द फर्स्ट टू ऑफर, वो पहले थे जो ऑफर करने वाले थे, एंड अनकंडीशनल अपॉलजी। अपॉलजी मतलब माफी को बोलते फॉर द स्टैच्यू लो कोलैप्स, इनके लिए स्टैच्यू का गिर जाना। अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना कोई शर्त के, मतलब कह सकते हैं अनयूजुअल इरेगुलर। वो पहले थे फर्स्ट पर्सन जो ऑफर करने वाले थे। अजित पवार वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर, करने वाले थे, वाला वाली के लिए टू प्लस भी बनाया, अनकंडीशन एंड अनकंडीशनल अपॉलजी, क्षमा इसके बोलते हैं, फॉर स्टैच्यूज कोलैप्स इसके लिए। बोथ द बीजेपी एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन आता है। द सेना हैव हैड, हैव के साथ हैड आया, ये नहीं हैड V3 है। लॉन्ग टसल, बहुत लंबे समय से टसल है मतलब डिस्प्यूट है इनके लिए, विद द एनसीपी इनके साथ। एंड अजीत पवार पर्सनली इनसे, बिफोर बिकमिंग, बिफोर प्रपोजिशन है उसके बाद वर प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टनर्स इससे बनने से पहले, अ सेना मिनिस्टर रिसेंटली सेट, उन्होंने कहा, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया, दैट सिटिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनसीपी मेंबर्स इन कैबिनेट मीटिंग्स मेड हिम फील नॉजियस। उन्हें ऐसा फील कराता है, मेक और मेड के साथ जब भी आप चलते हैं तो पॉजिटिव के सेंस में हेल्प हो गया, मेक हो गया, हेल्प है, मेक है, हियर है, लेट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो एक्टिव सेंटेंस में यूज होंगे तो उनके साथ जो इन्फिनिटिव आएगा विदाउट टू आएगा, जैसे यहाँ पे टू फील होना चाहिए था, मेक के बगल में फील है। जैसे कहते हैं ना उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, तो वहां पे टू लाफ नहीं लगाएंगे। नोजियस मतलब एक वोमिटिंग टाइप की फीलिंग को भी बोलते हैं नोजिया, बड़े एक तरह से बीमार या सिक को कहते हैं। ये सिक मतलब नोजियस मतलब सिक होता है। नोजियस मतलब बोलेंगे नोशस, नोशस भी बोलते हैं, नोजियस भी बोलते हैं। नोजियस ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे और नोशस बोलते हैं अमेरिकन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई चीजें मैंने बताई हैं ब्रेक करके, इन सारी चीजों को समझें और पढ़ें। मेनी मतलब बहुत सारे, इन द बीजेपी ब्लेम द अजीत पवार ग्रुप, इन्होंने ब्लेम किया फॉर द, ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज पास्ट के लिए भी करते हैं, फॉर द बैकल इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में जो बैकल हुआ। आगे समझेंगे। ये जो बात के, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये वर्ड डिबैकल है, डिबैकल। डिबैकल मतलब होता है फेलियर। यहाँ से पूरी लाइन समझेंगे। मेनी ऑफ इन द बीजेपी ब्लेम अजीत पवार, बहुत बहुत मतलब बीजेपी में से बहुत सारे अजीत पवार को ब्लेम किए, इस ग्रुप को, फॉर डिबैकल इन द लोकसभा इलेक्शन, डिबैकल मतलब फेलियर होना, लोकसभा इलेक्शन में इनका कुछ ज्यादा खास रहा नहीं इस वजह से। अजीत पवार ऑल्सो अपियर्स अनश्योर, ये अनश्योर अपियर हुए ऑफ हिज एसोसिएशन विद द बीजेपी, इनके साथ बीजेपी का जो एसोसिएशन है ये विद लेता है प्रेपोजिशन, एंड द सेना उनके साथ, द
ही सरप्राइज्ड हिज अलायंस, उन्होंने सरप्राइज्ड किया अपने अलायंस को, पार्टनर्स को, बाय एडमिटिंग दैट फील्डिंग हिज वाइफ सुनेत्रा अगेंस्ट हिज कजन सुप्रिया सूल इन जनरल इलेक्शन वॉज अ मिस्टेक, एक तरह से मिस्टेक था, उन्होंने सरप्राइज किया इस बात को। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा दैट ही हैड आस्क, उन्होंने पूछा था या कहा था द बीजेपी नॉट टू टारगेट शरद पवार, शरद पवार को टारगेट नहीं करने के लिए, एंड फेल्ट दैट, महसूस नहीं करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्टर मोदीज रिमार्क्स कॉलिंग मिस्टर पवार अ भटकती आत्मा, इनको इनको ये रिमार्क देने के लिए, मतलब कि अनफिल दैट मिस्टर मोदीज रिमार्क था कॉलिंग मिस्टर पवार को अ भटकती आत्मा ऑन एन एमलेस सोल वाइल ऑन द कैंपेन, कैंपेन में ट्रायल इन द रन अप जो चलता था टू जनरल इलेक्शन डिड नॉट अपीयर टू द पीपल, इतना नहीं हुआ क्लियरली, इस प्रकार से एडवर्ब है, ही हैज नॉट बर्न्ड हिज ब्रिजेस, उन्होंने अपने ब्रिजेस को नहीं जलाया, मतलब अपने रास्ते को। बर्न द ब्रिजेस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ, अपने रास्ते को, विद द लार्जर पवार फैमिली, he has not burnt his bridges with the larger part family. The underlying rivalries are beginning to hurt the महायुति, जो अंडरलाइंग है मतलब बेसिक जो rivalries है, मतलब कंपटीशन अपोजिशंस आर बिगिनिंग टू हर्ट महायुति, ये बात कही गई। आपने देखा कैसे मैंने चीजों को ब्रेक करके समझाया, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा आगे जो आर्टिकल है ओपन सीजन, इसको जरूर पढ़ेंगे। द न्यू ऑर्डर इन टेनिस हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग बट इट इज हियर, देयर वाज अ टाइम इन मेंस टेनिस में, एक समय था मेंस टेनिस में, व्हेन द डिफीट ऑफ अ फेवरेट द टॉप सीड और डिफेंडिंग चैंपियन, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे अपने से, इसी प्रकार से लाइंस आपको मिलेंगी। तो इन सभी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन। आप जरूर रीड करें इन सारे आर्टिकल्स को, कई चीज़ें आपको